नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि एक बड़े दंगल की फिर से तैयारी होने जा रही है। लेकिन इस बीच महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव की ओर से चिराग पासवान पर डोरे डालने का सिलसिला भी चालू है। अगर चिराग पासवान हाँ कर देते हैं तो समीकरण कुछ और होने जा रहा है। बिहार में एक और सियासी दंगल के लिए ग्रह नक्षत्रों का संयोग बनता दिख रहा है। प्रतिपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को लगातार तीसरी चुनौती देने की तैयारी है। विधानसभा और स्पीकर चुनाव के बाद महागठबंधन अब राज्यसभा चुनाव में भी राजग के खिलाफ प्रत्याशी देने जा रहा है। दमदार और असरदार उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है। चूंकि नामांकन की तारीख 3 दिसंबर तक है, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सहमति मिल चुकी है। सिर्फ लालू प्रसाद से हरी झंडी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। लालू परिवार के करीबी सूत्र के मुताबिक भाजपा द्वारा सुशील मोदी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद राजद एक धर्म संकट से उबर गया है। कोई अल्पसंख्यक प्रत्याशी होता तो राजद अपने वोट बैंक का ख्याल करते हुए उसे चुनौती देने से परहेज करता। बड़ी खबर यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी पर डोरे डाले जा रहे हैं। चिराग पासवान तैयार हो जाते हैं तो उनकी मां रीना पासवान सर्वसम्मति से महागठबंधन की प्रत्याशी होंगी, नहीं तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले में नीतीश कुमार से पीछे रह गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को सुकून का मौका कतई नहीं देना चाहते हैं। एक साथ कई मोर्चे खोलकर नीतीश कुमार की सरकार को उलझाए रखना चाहते हैं। प्रत्येक मोर्चे की निगरानी भी तेजस्वी स्वयं ही कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का संदेश 1-2 दिनों में आ सकता है। रीना पासवान अगर तैयार हो जाती हैं तो लड़ाई दिलचस्प होगी। तेजस्वी को चिराग के हाँ का फिलहाल इंतजार है, इसलिए कि इस सीट पर चिराग के पिता रामविलास पासवान के निधन के कारण ही चुनाव होने जा रहा है। चिराग पासवान की ओट में तेजस्वी एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश में है। वो दलित मुद्दे को उछालना चाहते हैं। अगर चिराग पासवान महागठबंधन के प्रस्ताव को मान जाते हैं तो राजग के बारे में नकारात्मक संदेश जाएगा। रीना पासवान को प्रत्याशी बनाकर तेजस्वी प्रचारित करेंगे कि पासवान के जाते ही जदयू के दबाव में भाजपा ने उनके परिवार को भुला दिया। अगर चिराग इनकार करते हैं तो दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया जाएगा। कोशिश ये है कि वो भी दलित समुदाय से ही हो। प्राथमिकता पासवान जाति के प्रत्याशी की होगी ताकि मकसद बरकरार रहे। फिर कहने के लिए होगा कि पासवान की सीट पर भाजपा ने वैश्य जाति को महत्व दे दिया। तो इस तरह से काफी समीकरणों का जाल बुना जा रहा है। राज्यसभा की एक सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर पूरी तरह से समीकरण के जाल बिछाए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर के। और ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने अगर हाँ कह दिया तो समीकरण काफी दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई बात खुलकर निकलकर सामने नहीं आई है। देखना यह होता है कि राज्यसभा की एक सीट पर होने जा रहे इस उपचुनाव में क्या कुछ और आगे देखने को मिलता है। क्या चिराग पासवान हाँ कहेंगे? क्या महागठबंधन की ओर से उनकी माता रीना पासवान प्रत्याशी होंगी? ये सारी बातें अभी अटकलों के बाजार में चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं कह सकता है। फिलहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।